यहाँ से तो बेगम साहिबा के साथ गई है, वहाँ से वो साइम साहब के ऑफिस जाने की बात कर रही थी। किन ख्यालों में गुम है जनाब? मैंने तुम्हें रेडी होने की बोला था और तुम पता नहीं किन ख्यालों में गुम हो जाऊंगी मैं रेडी, लेकिन मुझे पहले ये बताएं कि कल जब जेठ जी और मैडम फारूकी ने आपको कमरे में बुलाया था तो आपने नहीं बताया था कि उन्होंने आपसे क्या कहा? बताया तो था। नहीं बताया, आपने झूठ बोला था। अब मैं तुमसे क्यों झूठ बोलूंगा? अम्मी ने यही कहा था कि माँ की शादी के लिए अपनी अपनी बेगमात से पूछ लो क्या देना है, और अम्मी तो जहेज देने के लिए भी तैयार थी माँ की शादी के लिए, लेकिन तुम्हारे अब्बू ने मना कर दिया। जी, क्योंकि वो एक खुददार आदमी है। अच्छा खैर सब छोड़ो, चलो इन शॉपिंग करते हैं। तुम्हें शादी में सबसे अच्छा भी तो दिखना है। नहीं, मुझे कुछ नहीं खरीदना। क्यों? अब क्या हुआ है? अब तो अम्मी से भी इजाजत ले ली हम लोगों ने। अरसम, आप इंडिपेंडेंट कब होंगे? कब तक हम ये छोटी मोटी शॉपिंग्स के लिए परमिशन लेते फिरेंगे मैडम फारूकी और अतिया खाला से? तुम कहना क्या चाहती हो? मैं कहना ये चाह रही हूँ कि अतिया खाला के कहने पे आंटी पूरा जहेज देने को तैयार हो गई थी इमाम के लिए। क्यों? क्योंकि जेठ जी पूरा बिजनेस संभालते हैं और मेरी इस घर में इंपॉर्टेंस ही नहीं है, क्योंकि मेरे शौहर कुछ नहीं करते। बिल्कुल गलत। मैं इस घर का सबसे लाडला हूँ। मैं काम करूं या ना करूं किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मेरी बीवी हो, मेरी मोहब्बत हो, इसीलिए तुम इस घर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। और जहां तक अम्मी की बात है, तुम्हारे कहने पर अम्मी इमाम की शादी के लिए जहेज या तो उसके पूरी शादी का खर्च उठाने के लिए तैयार है। तुम अपने अब्बू से बात तो करो। नहीं, मेरी बात समझने की कोशिश करें। अब से प्लीज ऑफिस जाना शुरू करें, जेठ जी का हाथ बटाएं। देखिए, वो पूरा दिन सुबह से शाम तक काम करते हैं और हम मौज मस्तियां करते हैं। अच्छा नहीं लगता। बात तो ठीक कह रही हो तुम। कसम से कभी कभार लगता है कि उनकी कमाई पे ऐश कर रहे हैं। अच्छा बाबा, अच्छा, इमाम की शादी के बाद मैं अब ऑफिस ज्वाइन कर लूंगा। आप खुश? बहुत। अच्छा, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, शॉपिंग पे जाना है। शादी में कितने दिन रह गए? चलो उठो, जल्दी से तैयार हो जाओ। ठीक है, बस बाल बना के।